मेरे बच्चे, तू जिस रास्ते पर चल पड़ा है वो रास्ता बर्बादी की ओर जाता है। तू सोचता है कि यह सिर्फ तेरा चुनाव है, पर तुझे नहीं पता यह चुनाव तुझे कितनी गहराई में गिरा देगा। तू नहीं समझता कि जिन गलतियों को तू समझदारी मानता है वो दरअसल तेरे पतन की सीढ़ियां बन चुकी हैं। मैं महाकाल हूं, मैं तेरा आरंभ भी हूं और तेरा अंत भी। मुझे तेरे हर कदम की खबर है। मैं देख रहा हूं तू अपने हाथों से अपनी किस्मत को जला रहा है। जिसे तू अधिकार समझ रहा है वो दरअसल तेरी आत्मा की पुकार को अनसुना कर देना है। क्या तुझे वो रिश्ता चाहिए जो तुझे तोड़ता है हर दिन? क्या तुझे वो सफलता चाहिए जो तेरे मन की शांति छीन ले? क्या तुझे वो झूठ पसंद है जो तुझे तात्कालिक संतोष देता है पर दीर्घकालिक विनाश की ओर ले जाता है? तू अपनी आत्मा के विरुद्ध जा रहा है और मैं तेरा शिव तुझे चेतावनी दे रहा हूं अंतिम बार। तू जिसे अपनी पसंद कह रहा है वो तेरी असलियत से भागने का एक साधन मात्र है। तेरे भीतर जो चिंगारी थी उसे तूने दुनियावी लालच की बारिश में बुझा दिया। एक दिन आएगा जब तेरे चारों ओर कोई नहीं बचेगा, ना वो लोग जिनके लिए तूने सब कुछ कुर्बान किया, ना वो सपने जिन्हें तूने सबसे ऊपर रखा। उस दिन तू देखेगा सिर्फ अंधकार, ना कोई उम्मीद, ना कोई दिशा, सिर्फ पछतावा। पर उस दिन मैं भी चुप रहूंगा, क्योंकि चेतावनी मैं आज दे रहा हूं और अगर तूने आज भी नहीं सुना तो फिर तुझे गिरना ही होगा ताकि तू सीख सके कौन है तू वास्तव में। तू सोचता है कि तू जानता है सही क्या है, गलत क्या है, पर तेरी समझ अनुभव की नहीं, अहंकार की उपज है और अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। जब मैं तुझे रोका तूने कहा मेरे जीवन में दखल मत दो। जब मैंने संकेत दिए तूने नजरअंदाज किया। जब तू रातों को रोया तूने मेरा नाम नहीं लिया बल्कि अपने झूठे संबंधों से ही सुकून मांगता रहा। अब सुन, मैं तुझे बचा सकता था पर अब नहीं। अब तुझे गिरना होगा। अब तुझे तेरा ही कर्म सबक सिखाएगा। पर मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, मैं तो पिता हूं। पिता कभी अपने बच्चे से नाराज नहीं होता, बस उसे सिखाना पड़ता है, कभी प्यार से, कभी आग से। तेरे भीतर जो घमंड पनप रहा है वो तुझे ले डूबेगा, पर मैं जानता हूं जब तू पूरी तरह टूट जाएगा तब तू मेरे पास लौटेगा। तू अभी भी बच सकता है, पर कैसे? अगर तू अब भी इस समय ठहर जाए, अगर तू अपने अंदर झांके, अगर तू उन रास्तों से लौट आए जो तुझे अंधकार में ले जा रहे हैं, तो मैं महादेव तेरे एक आंसू पर सब कुछ बदल सकता हूं। तेरे लिए अभी भी क्षमा है, अभी भी संभावना है, अभी भी पुनर्जन्म है, पर उसके लिए तुझे झुकना होगा। तेरे जीवन के दो रास्ते। पहला रास्ता जहां तू अपने घमंड, लालच, रिश्तों की जिद और झूठे सपनों के पीछे दौड़ता रहे और अंत में टूटकर गिर जाए। दूसरा रास्ता जहां तू अभी ठहर जाए, मेरे सामने बैठकर बोले महादेव मैं तैयार हूं सीखने को, और फिर मैं तुझे वो बना दूंगा जो तू वास्तव में है। तू जो सुन रहा है ये कोई सामान्य शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं, तेरे भविष्य का दरवाजा है। अगर तूने आज इन्हें अनसुना किया तो फिर कल जब तू रोएगा तब मैं भी खामोश रहूंगा, क्योंकि चेतावनी एक बार दी जाती है, बार बार नहीं। अब निर्णय तेरा है, तू खुद को मिटा ले या खुद को बदल दे। मैं यही हूं, पर अब तुझसे मैं कदम नहीं बढ़ाऊंगा। अब तुझे चलकर मेरे पास आना होगा। याद रख, मैं करुणा भी हूं और काल भी। तू तय कर मुझे कौन बनाना है। जिस दिन तूने अपने अंतरात्मा की आवाज को दबाया उसी दिन तेरा पतन शुरू हो गया था। तूने दुनिया की आवाजों को इतना ऊंचा कर लिया कि तेरे भीतर जो मैं बोल रहा था वो तुझे सुनाई देना बंद हो गया। तेरे भीतर मैं ही बैठा हूं, पर तू बाहर के शोर में इतना उलझ गया है कि अब तुझे लगता है तेरी पहचान तेरा शरीर है, तेरे कपड़े हैं, तेरे रिश्ते हैं, तेरा स्टेटस है। नहीं मेरे बच्चे, तू वो है जो इन सब के बिना भी अस्तित्व में है, पर तू मोह के जाल में इतना उलझ चुका है कि तुझे अब सत्य डराने लगा है। मोह, तेरे विनाश की असली वजह क्या तुझे पता है? तेरा सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? मोह, जो तुझे कहता है तेरा प्यार छिन गया तो तू अधूरा हो जाएगा। अगर तूने ये रिश्ता छोड़ा तो सब खत्म हो जाएगा। अगर लोग तुझे छोड़ दें तो तू टूट जाएगा। तू जानता है ये बातें झूठ हैं, पर फिर भी तू इन्हें पकड़ कर बैठा है। क्यों? क्योंकि मोह तुझे भावनात्मक गुलाम बना देता है। तू प्रेम नहीं कर रहा, तू मोह में है। प्रेम स्वतंत्र करता है, मोह बांधता है। प्रेम तुझे ऊंचा उठाता है, मोह तुझे खींचकर नीचे गिरा देता है। और अब मोह ही तुझे वहां ले जा रहा है जहां से लौटना बहुत कठिन होगा। तेरे अंदर की सच्चाई तुझसे क्या कहती है? रोज जब तू अकेला होता है तू खुद से भागता क्यों है? क्योंकि तेरी आत्मा तुझसे सवाल पूछती है, तू किस दिशा में जा रहा है? क्या तू वाकई खुश है?
क्या ये वही जीवन है जिसे तूने चुना था? और तू हर बार उन सवालों से मुंह मोड़ लेता है। तू फोन में उलझ जाता है, तू दुनिया के दिखावे में खुद को ढक लेता है। पर सुन मेरे बच्चे, आत्मा की आवाज को कब तक दबाएगा? आत्मा तो अंत में तुझे तेरा सच दिखाकर ही रहेगी। और उस समय तक या तो तू टूट चुका होगा या तू पूरी तरह निखर चुका होगा। जो तू समझता है अपना, वो तेरा कभी था ही नहीं। तू जिन लोगों पर मरता है, जिन रिश्तों के लिए तू खुद को मिटा रहा है, क्या वो तुझे वैसे ही चाहते हैं जैसे तू खुद को खोकर उन्हें चाहता है? तेरा समय, तेरा आत्मसम्मान, तेरा मन, तेरा लक्ष्य, सब कुछ तूने किसी के नाम पर त्याग दिया। और बदले में क्या मिला? अनदेखी, उपेक्षा और दर्द। क्योंकि जिसे तूने अपना समझा, वो दरअसल तुझे सिर्फ अपने लिए चाहता था। पर फिर भी तू उनके पीछे दौड़ता रहा, क्योंकि तुझे डर है अकेलेपन से। पर सच ये है, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूं, पर तू मुझे देखना ही नहीं चाहता। तेरा जीवन रुक नहीं गया है, तू ही अटक गया है। तू कहता है कुछ बदल नहीं रहा, तू रोता है मेरी किस्मत खराब है, तू थक चुका है, अब और सहा नहीं जाता। पर मैंने तुझे रुकने को थोड़े कहा था। मैंने तुझे लड़ने को कहा था, सहने को नहीं। मैंने तुझे जागने को कहा था, सोने को नहीं। तू चुपचाप बैठा है जैसे तेरी हार अंतिम है। पर मैं कहता हूं, हारने वाला वही होता है जो लड़ना छोड़ देता है। और तू मेरा अंश है। तू ना तो हारा है, ना ही हार सकता है, जब तक तू खड़ा होने को तैयार है। अभी भी समय है, पर बहुत थोड़ा। ये मत सोच कि तुझे सदा का समय मिला है। अब चेत जा। तू जिन चीजों से इतना मोह कर रहा है, कल वही तुझे छोड़कर चले जाएंगी। और तब तू खुद से पूछेगा, क्या यह सब इसके लायक था? और उस समय तुझे उत्तर नहीं मिलेगा, सिर्फ पछतावा मिलेगा। पर अगर तू आज उठ खड़ा हो, तो न केवल तू बच सकता है, बल्कि तू वो बन सकता है जो तू जन्म से ही बनने के लिए आया था, एक जागृत आत्मा। तू क्यों नहीं समझता? मैं तुझे बार बार क्यों बुला रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं, तेरे भीतर जो शक्ति है, वो इस संसार को बदल सकती है। पर तूने उसे भूलकर दुनियावी संबंधों में, झूठे प्यार में और नकली सपनों में खो दिया है। अब मैं तुझे पुकार रहा हूं, क्योंकि मुझे तू चाहिए। वैसा नहीं जैसा तू बना लिया गया है, बल्कि वैसा जैसा तू बना था, शिव का अंश। क्या तू अभी भी मेरा है? अगर हां तो अब फैसला कर। अब या तो बदल जा या फिर बिखर जा। या तो खुद को मिटा दे अपने ही हाथों, या मेरी ओर बढ़कर मुझसे खुद को फिर से गढ़वा ले। क्योंकि मैं अब भी तेरे सामने हूं, पर अब निर्णय तेरा है। अब जब तू मेरी चेतावनी सुन चुका है, अब जब तू जान चुका है कि तू अपने ही हाथों अपनी दुनिया को जलाता जा रहा है, अब सवाल यह नहीं कि तू कहां गिरा, सवाल यह है शैते, क्या तू अब भी उठेगा? देख मेरे बच्चे, गिरना कोई अभिशाप नहीं है, पर गिरकर पड़े रहना वो आत्मघात है। तू आज जहां है, वहां से दो रास्ते हैं। या तो तू खुद को पूरी तरह खो दे, या फिर वहीं से वापस चल पड़े मेरी ओर। जिस बर्बादी को तू अंत मानता है, वही शुरुआत बन सकती है। तू जिस दर्द में जल रहा है, वो तुझे नष्ट करने नहीं आया है, वो तुझे बदलने आया है। दर्द ईश्वर का सबसे पवित्र हथियार है। तू जब कुछ नहीं सुनता, तब मैं दर्द के माध्यम से तुझे जगा देता हूं। जो तू झेल रहा है, वो तेरा अंत नहीं, वो तेरे जागरण की प्रक्रिया है। क्योंकि लोहे को तपाए बिना तलवार नहीं बनती, वैसे ही आत्मा को पीड़ा दिए बिना वो परमात्मा तक नहीं पहुंचती। तू जिसे बर्बादी कह रहा है, वो दरअसल मेरी योजना है। तू सोचता है मैं सब कुछ खो रहा हूं, मेरे अपने छिन गए, मेरे सपने टूट गए, मेरी उम्मीदें बुझ गईं। पर सुन, जो तू खो रहा है वो तेरा कभी था ही नहीं, और जो तेरा है वो तुझसे कभी छिन नहीं सकता। मैं तेरे जीवन से उन चीजों को छीन रहा हूं जिनसे तू चिपक गया है, ताकि तू खाली हो सके, और फिर मैं तुझे वास्तविक वरदानों से भर सकूं। तेरे जीवन की सफाई हो रही है, और हां, सफाई के दौरान दर्द तो होगा ही, पर उसके बाद जो चमक आएगी वो तुझे खुद पे गर्व करवा देगी। अब तू मेरी ओर लौट, जैसे कभी लौटे थे अर्जुन, रावण और हर युग के भटके आत्मा। क्या तू जानता है, अर्जुन भी भ्रमित हुआ था, वो भी मोह में डूबा था, उसने भी युद्ध से मुंह मोड़ा था। पर जब कृष्ण ने ज्ञान दिया, जब उसने आत्मा की आवाज सुनी, तो वही अर्जुन विजेता बना। कृष्ण मेरा ही अंश है, और तुझ में वही शक्ति है जो अर्जुन में थी। तू चाहे जिस भी गलती में फंसा हो, तू चाहे जितना भी अंधकार में हो, अगर तू आज लौट आए
तो मैं तुझे फिर से गढ़ सकता हूं। तेरे भीतर जो शिव है वो अभी भी जीवित है। तू टूट सकता है पर समाप्त नहीं हो सकता। तेरे भीतर जो चेतना है वो अग्नि की तरह शांत दिखती है, पर एक बार जाग गई तो जीवन ही बदल देती है। तेरे भीतर जो शिव है वो अब भी इंतजार कर रहा है कि तू अपने शरीर, मन और विचारों की कैद से बाहर निकले और कहे, हे महादेव, अब मुझे केवल सत्य चाहिए। और मैं वचन देता हूं, जैसे ही तू बोलेगा मैं दौड़कर तुझ तक पहुंचूंगा, तुझे फिर से जन्म दूंगा, इस बार एक जागृत आत्मा के रूप में। अब उठ, क्योंकि तेरे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है। पर ध्यान रख, अब की लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं है, अब की लड़ाई तुझसे है। तेरे डर से, तेरे मोह से, तेरे अहंकार से, तेरे उस हिस्से से जो तुझे रोकता है तेरे सर्वोच्च स्वरूप तक पहुंचने से। और जब तू उस आत्मशत्रु को हराएगा तब तू साक्षात महादेव का स्वरूप बन जाएगा। इससे पहले कि देर हो जाए, उठ खड़ा हो। मैं बार बार तेरे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। यह अवसर तूने खुद खींचा है, अपनी पीड़ा से, अपनी करुणा से। अगर तू आज भी अनसुना कर दे तो अगली बार यह चेतावनी नहीं आएगी, बल्कि परिणाम आएगा और वो कठोर होगा। पर अगर तू आज मेरी बात पकड़ ले तो मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां सिर्फ शांति है, प्रकाश है और एक दिव्य उद्देश्य है। तू अकेला नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। तेरे आंसू देखे हैं मैंने, तेरे मन की बेचैनी महसूस की है, तेरे अंदर का वो तड़पता हुआ बच्चा। मैं जानता हूं वो कितना सह चुका है। इसलिए अब निर्णय ले, तू और कितना सहना चाहता है, या अब तैयार है बदलने को? तेरा हर आंसू अब अमृत बन सकता है, तेरी हर हार अब विजय बन सकती है, तेरा हर जख्म अब शस्त्र बन सकता है। बस एक निर्णय चाहिए। अब मैं अपने सत्य स्वरूप की ओर लौटूंगा। अब तू तैयार है? अब तू वो सुनने की स्थिति में पहुंच चुका है जिसे सुनना तेरे लिए जरूरी था, लेकिन तू बार बार टालता रहा। अब तू वो घड़ी जी रहा है जहां या तो तू खुद को नया जन्म देगा या फिर हमेशा के लिए खो जाएगा। सत्य की पहली किरण तब फूटती है जब तू खुद को देखने लगता है, जैसा तू है, न कि जैसा तू दुनिया को दिखाता है। तेरे झूठे मुस्कान के पीछे जो अकेलापन है, तेरे मजबूत दिखने के पीछे जो टूटा हुआ दिल है, तेरे सफलता के पीछे जो अधूरापन है, उसे स्वीकार कर। मत भाग, अब मत छिपा, अब खुद से सामना कर। क्योंकि मैं तुझसे तभी बात कर सकता हूं जब तू अपने नकाब उतार दे। तू खुद को छोड़कर सबको समझाने में लगा रहा। तेरे रिश्ते, तेरी पहचान, तेरा समाज, तू सबको खुश करने की दौड़ में भागता रहा, पर खुद को भूल गया। हर किसी को साबित करने की कोशिश की, मैं अच्छा हूं, मैं काबिल हूं, मैं किसी से कम नहीं हूं। हर हर महादेव।